ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश रहती है इस चैनल के ज़रिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्म्ड रखते रहें। सो अक्सर एक क्वेश्चन जो है बच्चे मुझसे पूछते हैं जब भी लाइव शोज़ होते हैं या अपने प्रोफाइल्स को वो कमेंट्स में भेजते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका वीज़ा चांसेस क्या रहेंगे। सो प्रेजेंटली वीज़ा किस सिनारियोज़ में कनाडा इशू कर रहा है और कैसे प्रोफाइल्स पे ऊपर आप ज़्यादा सक्सेस रेट श्योर कर सकते हो और कैसे केसेस के ऊपर आपको थोड़ा डाउटफुल सिनारियो रह सकता है, इस चीज़ के ऊपर डिटेल में बातचीत होगी। सबसे पहले चाहूँगा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर समय आप लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहें। इस चैनल का कोर मकसद आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और नॉलेज रखना है स्टडी अब्रॉड को लेके, चाहे कनाडा का हो, चाहे यूके, चाहे ऑस्ट्रेलिया। सो कनाडा के अंदर जो सक्सेस रेट है वो आजकल प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करने लगा है। कैसे कैसे केसेस में रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले नहीं दिखते थे, आज उस पर बातचीत करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि अगर आपके प्रोफाइल्स में ये कमियां हैं तो डेफिनेटली आपको उनके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव करना पड़ेगा। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं 10+2 स्टूडेंट्स की। 10+2 स्टूडेंट्स के पहले ज़्यादातर ओवरऑल परसेंटेज देखा जाता था, बट आजकल इट्स वेरी मच क्लियर एंड प्योर कि उनका ओवरऑल परसेंटेज नहीं देखा जाता, उनका ईच सब्जेक्ट का स्कोर देखा जाता है और उसमें से भी वो कोर सब्जेक्ट का स्कोर देखा जाता है। कोर सब्जेक्ट हम कहते हैं, जैसे किसी ने नॉन मेडिकल लिया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर +2 स्टूडेंट्स के 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। उन कोर सब्जेक्ट्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो स्कोरिंग है, अगर मार्कशीट के ऊपर सिर्फ स्कोरिंग है तो वो तकरीबन 55 से अबव होनी चाहिए, और अगर उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो D1 D2 कतई ही नहीं होना चाहिए। दैट विल लीड यू टू रिजेक्शन। As far gap is concerned for 10+2 student, 2020, 2021 or even in some cases 19 pass out getting a success rate, but 2-3 साल से ज़्यादा गैप के ऊपर सक्सेस रेट नहीं मिल रहा उतना ज़्यादा। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास SDS केस होना चाहिए। PT किसी किसी केस में चल सकता है अगर बहुत अच्छा स्कोर है, अदरवाइज आप डाउटफुल रहोगे। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें प्रोफाइल को लेके, सक्सेस रेट्स को लेके, SDS केस तो सबका होता है, दैट इज़ ए मैंडेटरी बेसिक कंडीशन, बट बहुत सारे बच्चों की जो ग्रेजुएशन होती है वो एक्सटेंडेड होती है। एक्सटेंडेड के ऊपर पहले आराम से वीज़ा आता था, आज की डेट में एक्सटेंडेड वाले स्टूडेंट कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं अगर वो एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग नहीं दे पाते। बहुत सारे बच्चे एक्सटेंडेड नहीं होते बट उनके बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हुई होती हैं और ज़्यादा बैकलॉग्स भी इसका कारण बन रही हैं। ऐसे केसेस के अंदर जो मैं आपको बताएं, इनके अंदर नॉर्मली जो आपको रिफ्यूज़ल आएगा वो यही आएगा कि दैट यू विल नॉट लीव कनाडा एट एंड ऑफ योर स्टडी। मतलब ये जो रीज़न है आपके प्रोफाइल को लेके पर्टिकुलरली आपको केप्स नोट में दिखेंगे, बिना केप्स नोट के शायद ये रीज़न आपको आपकी रिफ्यूज़ल के ऊपर ना दिखे। तो बेहतर है कि अगर कोई बच्चा ऐसे सिनारियोस में है और उसने अपना रिफ्यूज़ल फेस किया है तो आई एडवाइज हिम दैट बिफोर रीलॉजिंग द एप्लीकेशन ही मस्ट अटेम्प्ट वंस कि वो अपने केप्स निकलवाए, ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट कि उसका रीज़न क्या था असल में, और फिर उस रीज़न के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अपनी तरफ से दें जो उस चीज़ को जस्टिफाई कर सके। अगर आप उसको जस्टिफाई करने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली आप वीज़ा सक्सेस रेट ले सकेंगे। कनाडा के अंदर स्टिल रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ास आ सकते हैं, क्योंकि जब भी प्रोफाइल असेसमेंट होती है तो कौन सा वीज़ा ऑफिसर कर रहा है वो मैटर करता है। कोई वीज़ा ऑफिसर एज ए ह्यूमन लीनियंट होते हैं,
कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो कई बार आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट्स में निकल जाते हो। अगर इनमें से एक रिफ्यूज़ल है, इसमें से निकलने की प्रोबेबिलिटी रहती है अगर आपने रिफ्यूज़ल ऐसा फेस कर भी लिया है। सो आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए अपने प्रोफाइल्स को लेकर डाउटफुल हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट कर लें। फॉर सितंबर इनटेक की एप्लीकेशंस अभी भी आप कुछ जगह पे लगा सकते हैं, और जनवरी के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे कोर्सेज में एडमिशन अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशंस को शुरू करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज़ देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।